ओम शांति। आने वाला समय कैसा होगा, कितना भयानक होगा, क्या क्या दृश्य हमारे सामने आएंगे, वो आप अभी वर्तमान जो समय चल रहा है इसको देख कर के आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाला समय और कितना नाजुक होगा। परिस्थितियाँ हमारे सामने कौन कौन सी आएंगी। तो बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण बच्चों के सामने परिस्थितियाँ तो आएंगी, लेकिन उसके पहले हमें उन परिस्थितियों को सहज पार कर लें, वो तैयारी बाबा ने हम बच्चों के लिए बताई है। तो बाबा ने कहा है कि अंतिम समय में कौन कौन से पेपर हमारे सामने आते हैं और कौन कौन से पेपर हमारे सामने आएंगे। अगर किसी चीज़ को, किसी वस्तु को पकड़ कर रखा है परंतु उसके पुरुषार्थ में कोई गति नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी वस्तु हो सकती है और वही शायद बंधन है, बाधा है और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसे पकड़े हुए हैं। ऐसा कोई सद्गुरु आ जाए जो इसको हमारे जीवन से हटा दे तो हमारे जीवन की चेतना में गति आ जाए, शक्ति आ जाए। और भगवान जब धरा पर आता है और देखता है कि आत्मा कैसी सोई पड़ी है, कैसे हर एक ने किसी एक वस्तु को पकड़ रखा है जो कि उसकी उन्नति में बाधा डालती है, बाधा बनी हुई है, तो सबसे पहला काम बाबा कहते हैं हमें उसको हटाने का करना है जो हमें बाधा बनी हुई है, ताकि बाद में हम ये ना कह सकें कि हमें तो बताया नहीं था। फिर मत कहना कि हमें तो बताया नहीं था। बाबा ने ऐसा अद्भुत ज्ञान दे दिया है हम बच्चों को। मुरली में भी बाबा ने कहा है कि सागर से जितना चाहो उतना ले सकते हो, थालियां भर सकते हो, ज्ञान ले सकते हो बाबा से, जितना हमने भरा है। बाबा ने कहा संसार की ऐसी कोई बात नहीं है जो बाबा ने ना बताई हो। हर एक चीज़ का ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है, हर बात बाबा ने हम बच्चों को स्पष्ट की है। शायद वो बात हमने पढ़ी नहीं, हमने देखी नहीं, हमें वो ज्ञान नहीं, शायद हम लेट आए हैं, परंतु यदि हमने लेट एडमिशन लिया है, हमने लेट किया है, तो लेट आने वालों की बाबा कहते जिम्मेवारी है वो सब कुछ पढ़ें जो बाबा उसके हमें आने के पहले पढ़ाया गया है, जो बाबा ने पढ़ा दिया है वो सब कुछ पढ़ना है। विनाश स्थापना का कार्य कैसे होगा वो सब कुछ बाबा ने स्पष्ट बता दिया है। आने के पहले तो वो हमें सब कुछ सीखना है अपने बड़ों से। और समय का ध्यान रखें। तो इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी बहुत सी बातें आने वाली हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बातें जो आएंगी ये तो हमें आउट ऑफ सिलेबस है, बाबा ने ये तो हमें नहीं बताया है। बाबा कहते हैं नहीं, इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है और अब भी थोड़ा समय है, हमें वो सारी बातें जान लेनी चाहिए जो आने वाली हैं, जिसको हम कहते हैं पेपर्स। और इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे 8 बहुत शक्तिशाली ऐसे पेपर आएंगे जो हर एक के सामने आते हैं और जो अंतिम समय के पेपर की लिस्ट हर एक के सामने आएगी, जो 8 मुख्य हैं और जो हर एक को आएंगे। और ये 8 पेपर हर एक आत्मा को लास्ट के टाइम पर आना ही है। बाबा कहते हैं कि एक पेपर बड़ा कड़ा होगा। एक दृश्य ऐसा भी देखने में आएगा कि भगवान बैठा है और उनके सामने सभी ब्राह्मण आत्माएं रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं और कह रही हैं कि बाबा आपके हम बने और फिर भी हमसे अपराध हो गया है, ये पाप हो गया है, ये विकर्म हो गया है, और आंसू बहा रही हैं और बाबा से माफ़ी मांग रही हैं। ऐसा भी दृश्य सामने आएगा और बाबा संपूर्ण साक्षी हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं किसी से। वो
आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पण कर दिया है भगवान की सेवा में, वो आत्माएं जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है भगवान की सेवा में, वो सहयोग की एक एक बूंद शिवलिंग पर तन मन धन की डाली, उनकी भी आँखों से शायद आंसू बहेंगे और बाबा से माफ़ी मांग रही होंगी। बाबा हमें माफ़ कर दो, हमें पता था कि ये श्रीमत है, ये आपकी आज्ञा है, फिर भी हमने ऐसा नहीं कर पाए। बाबा प्लीज़। और भगवान उस समय संपूर्ण साक्षी होगा, ये दृश्य भी सामने आएगा, जिसने जो कुछ किया है सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी कुछ ऐसे पेपर आने वाले हैं कि जिसके लिए हमें तैयार रहना है। बाबा ने कहा है अभी की मुरली में कि हमारी मन बुद्धि में कैचिंग पावर कितनी है, टचिंग पावर कितनी है, ये चेक करो। साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास समय नहीं है। अभी से अभ्यास करो। साइलेंस की शक्ति की साइलेंस की शक्ति का सहयोग दो आत्माओं को। गॉडली बैंक अब खुली है। इस बैंक में श्रेष्ठ संकल्पों की श्रेष्ठ स्थिति का खाता बढ़ाओ। ये हमारी हालत ना हो कि हम पढ़ाई करें किस लिए कि पेपर कितनी देर में आने वाला है, इसलिए हम तब से पढ़ाई चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि जब समस्याएं आएंगी तब हम पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहते पहले से तैयारी करके रखनी है, पहले से हमारी तैयारी हो। ऐसे पेपर हमारे सामने आएंगे और हमारे मुख से ऐसे शब्द ना निकलें कि बाबा ये आपने पहले क्यों ना बताया। बाबा कहते फिर मत कहना कि बताया नहीं, मैंने सब कुछ बता दिया था, तुमने शायद पढ़ी नहीं, तुमने शायद समझा नहीं। ऐसा मत कहना। बाबा कहता कि बाबा ये बातें तो आपने बताई ही नहीं। बाबा कहते ऐसी श्रीमत है बाबा ने बताई है, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये नहीं कह सकते कि तो हमें पता नहीं था। तो बाबा कहते सबसे पहला जो पेपर है ब्राह्मण जीवन में जो आने वाला है, वो सबसे पहला पेपर होगा, बाबा ने कहा 5 विकारों का। 5 विकार जो हर एक ब्राह्मण आत्मा के सामने आने ही हैं अंत समय में। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण रक्त के आंसू बहाएंगे, जिनको बहुत पश्चाताप होगा। इतना पश्चाताप शायद और किसी को ना हो, क्योंकि वो आत्माएं जिन्होंने भगवान को पहचाना, अपना बना, श्रीमत पर चले, पूरा जीवन दे दिया, ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन मिला, फिर भी लेकिन ये भी ना भूलना कि ये साधना शिविर है। पिकनिक करते करते कहीं तपस्या ना खो जाए। दूसरा पेपर होगा प्रकृति के 5 तत्वों का। जब एक तत्व हलचल करता है तो कैसी अवस्था हो जाती है। आज एक तूफान आया मानो विपर्जय, तो एक तूफान ने पूरे राज्य को, कितने ही राज्यों को हिला करके रख दिया है। तो जब एक तत्व इतना प्रकोप दिखा सकता है, जब 5 तत्व अपना प्रकोप दिखाएंगे तो दुनिया की क्या हालत हो सकती है, ये तो हम जानते हैं। तीसरा जो पेपर होगा वो शारीरिक कर्म भोग का। शरीर में कितनी प्रकार की बीमारियां आएंगी, क्योंकि आज दुनिया में बहुत तमो प्रधानता हो चुकी है। बाबा कहते हैं हमारे कार्मिक अकाउंट हैं और सबके आना है और सबको चुकतू करना है। अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो उसको बाबा की याद से, बाबा के ज्ञान के द्वारा चुकतू करना है। चौथा पेपर होगा साधनों का अभाव। जो कुछ भी हमारे पास अभी है साधन वो नहीं होंगे। इस बाबा कहते मोबाइल है लेकिन नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए साधना, हमारी साधना का आधार साधन ना बन जाए। हमारी साधना किसी वस्तु पर डिपेंड ना करे। आज पंखा है, लाइट है तो चलेगा, है ना,
एसी कूलर लाइट है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। इसलिए लास्ट के टाइम पर ये चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी हमारे जो साधना है वो साधना के आधार ना बने। पांचवा जो पेपर है, पांचवा है लौकिक आत्माओं से पेपर। उनकी बीमारी, उनकी आर्थिक तंगी, स्वजनों की बीमारी, हलचल हमें हलचल में ना लाए, नहीं तो वही पेपर बन जाएगा। सेवाएं तो बहुत की लेकिन मोह नहीं टूटा, इसलिए बाबा कहते हैं कि उनसे भी पेपर आएगा। छठवा है अलौकिक से, इस ब्राह्मण परिवार से भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं के साथ समय बिताया है। इन्हीं के चुकतू होने तक हम वापस जा नहीं सकते, इसलिए बाबा कहते हैं कि उन आत्माओं से भी पेपर आएंगे। सातवां है भटकती हुई आत्माओं से। जो भटकती हुई आत्मा है वो अनेक अनेक आत्माएं एक एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेंगी। जो मन से कमज़ोर हैं, भटकती आत्माएं हैं, उनमें प्रवेश करेंगी। उनके अंदर वो आत्माएं प्रवेश करेंगी। तो बाबा कहते ये सातवां पेपर है। आठवां पेपर है कुदृष्टि, बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि वाली। जो विकारी आत्माएं हम पर विकारी दृष्टि डालेंगी, इसलिए हमें पवित्रता की शक्ति को बढ़ाना है। उसके बाद है अचानक दिवाला निकल जाना। हमारे पास धन संपत्ति प्रॉपर्टी सब कुछ है, लेकिन अचानक ऐसा समय भी आएगा कि दिवाला निकल जाएगा। तो बाबा कहते उसमें भी हमें घबराना नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि भगवान हमारे सामने है। एक बात और सामने आएगी, तीसरा महाविश्व युद्ध। एक साइंटिस्ट से पूछा कि चौथा विश्व युद्ध कैसा होगा, तो उसने बताया कि चौथा होगा ही नहीं, क्योंकि तीसरे में ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये महायुद्ध है, ये महाविश्व युद्ध। तो बाबा कहते हैं कि हमें अपना पुरुषार्थ करना है, तीव्र गति से आगे बढ़ना है, और ये हमें अंतिम समय के नज़ारे देखने में आएंगे। इनको हमें पार करना है बाबा की याद से, बहुत समय के अभ्यास से। ओम शांति, ओम शांति।